हाय एवरीवन, मैं अश्विन। आई होप आप अच्छे होंगे। आज का शॉर्ट वीडियो का सेशन एंजॉय वर्ब पे बेस्ड है। वैसे तो एंजॉय वर्ब का मीनिंग बड़ा ही सिंपल है, आनंद उठाना, लुत्फ लेना। फिर आप सोच रहे होंगे कि एंजॉय वर्ब पे शॉर्ट वीडियो बनाने की ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी। तो उसका जवाब ये है कि एंजॉय वर्ब का एक ग्रामेटिकल कनेक्शन है जिस पे क्वेश्चंस अक्सर हर एक एग्जाम्स में आते ही रहते हैं। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि अभी अ, कल ही जो है CPO SI 2022 प्री के 9 सेट्स का की आंसर की आई और उसमें पहले सेट में ही एंजॉय वर्ब पे क्वेश्चन है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं ताकि ऐसे क्वेश्चन जो पेपर पूछता रहता है एंजॉय वर्ब के, वो आप आंसर कर सकें। जी, थोड़ा सा मैं आपको एंजॉय के बारे में बता दूं। एंजॉय एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब उसको कहते हैं जिसको ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए। तो एंजॉय को भी ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए और जनरली एंजॉय पैसिव में जाती नहीं, तो एंजॉय को ऑब्जेक्ट अपने बाद ही चाहिए। कहाँ चाहिए? अपने बाद ही चाहिए। अब ये जो ऑब्जेक्ट है जो एंजॉय के बाद आता है, ये 3 तरीके से आ सकता है। एक सिंपल ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे कि मूवी लिख दिया गया, शो लिख दिया गया, इट लिख दिया गया, फूड लिख दिया गया, मतलब एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट जो आसानी से समझ में आ जाए कि वो ऑब्जेक्ट है। दूसरा ऑब्जेक्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये वाला ऑब्जेक्ट। और तीसरा ऑब्जेक्ट है जीरंड वाला ऑब्जेक्ट, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब। 3 तरीके से ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं और ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है एंजॉय वर्ब के साथ, क्योंकि एंजॉय वर्ब नेचर से कैसी है? ट्रांजिटिव है। अब स्टूडेंट को समस्या यही है कि वो कई बार ये जान नहीं पाते कि किस ऑब्जेक्ट को होना चाहिए, और इससे भी ज़्यादा ये होता है कि एंजॉय वर्ब के बाद हमेशा कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा, तो आप समझ नहीं पाएंगे ये जो लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट है या हमें ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत है। आइए सेंटेंसेस पे आते हैं, आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। ये देखिए, जैसे आप सेकेंड सेंटेंस से शुरू करिए, थैंक्स फॉर अ ग्रेट इवनिंग। कोई किसी को कह रहा है कि इस अच्छी शाम के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आई रियली एंजॉयड इट। ये सेंटेंस ठीक है। ये देखिए, एंजॉय वर्ब है, इट ऑब्जेक्ट है। इट ऑब्जेक्ट कहाँ से आया? आपने एंजॉय किसको किया? इस इवनिंग को एंजॉय किया है। तो इवनिंग जब एक नाउन हो गया तो उसके आगे प्रोनाउन ही तो आ सकता है, फिर चाहे वो सब्जेक्ट बन के आए चाहे ऑब्जेक्ट बन के आए। तो एंजॉय वर्ब के बाद इट ऑब्जेक्ट आ गया। सही है, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि रिफ्लेक्सिव का ही होना जरूरी है, तो यहाँ वो अपने आप को करेक्ट करें, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं किसी कंपटीशन की और तमाम टीचर से पढ़ते हैं, तमाम सोर्सेज से पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर आप रिफ्लेक्सिव ही देखते हैं, तो आपको लगता है रिफ्लेक्सिव नहीं रजिस्ट्रेशन करा रखा है, एंजॉय के बाद वही आएगा। तो ऐसा नहीं है। देखिए, नॉर्मल ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखिए, दो द पार्टी वॉज क्वाइट ग्रांड, मतलब पार्टी तो काफ़ी बड़ी थी, भव्य थी। शी डिड नॉट एंजॉय मच। अब ये रॉन्ग है। कैसे? एंजॉय वर्ब है। अब ये जो मच है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तमाम स्टूडेंट को यही लग सकता है कि ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ना एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। हाँ, ये लिखा है ना कि उसने लेकिन ज्यादा एंजॉय नहीं किया। मच एंजॉय की ही तो बात कर रहा है कि कितना एंजॉय किया उसने, ज्यादा एंजॉय नहीं किया। ये एडवर्ब है। सर, एडवर्ब कभी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बनता। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये स्टोरी है। अब जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ठीक, जैसे दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो मोस्टली हमें जिस ऑब्जेक्ट को यूज करना है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक, शी के हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हर सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर सेल्फ। शी डिड नॉट एंजॉय हर सेल्फ मच। और ये ऑब्जेक्ट तुरंत एंजॉय वर्ब के बाद लिख दीजिएगा, ये नहीं कि मच एडवर्ब के बाद या जो कुछ और दिया हो उसके बाद लिखें। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो पहली बात, आपको यूजुअली रिफ्लेक्सिव को ही ऑब्जेक्ट बनाना है और वो ऑब्जेक्ट एंजॉय वर्ब के तुरंत बाद लिख देना है। जैसे ये नीचे वाला सेंटेंस देखिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहाँ इट ना होता,
क्या ना होता, इट ना होता। तो आप अगर दिमाग लगा ले जाते तो इट भी लगा सकते थे, और अगर आप ना समझ पाते कि इट लगाएं तो फिर आप सिंपली रिफ्लेक्सिव लगा देते। क्या लगा देते? रिफ्लेक्सिव। आई के हिसाब से रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा? माई सेल्फ हो जाएगा, क्योंकि आई। तो जब ऑब्जेक्ट समझ में ना आए कौन सा लगाना है तो सेफ है कि आप रिफ्लेक्सिव लगा दीजिए। अब देखिए, वी ऑल शुड एंजॉय लाइफ, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लिखा हुआ। हाँ, एंजॉय नाम की वर्ब के बाद ये जो लाइफ है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। बन गई बात। वी ऑल शुड एंजॉय लाइफ, वी ऑल शुड एंजॉय लाइफ। लेकिन मैं आपको यहां पे थोड़ा सा रोकूंगा। देखिए, जैसे कि कलर में चेंज कर लूं, जैसे मान लो लिखा होता वी शुड एंजॉय इन लाइफ, तो अब ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो गया होता। कैसे? एंजॉय वर्ब के बाद जो इन लाइफ है ये हो जाता एडवर्ब ऑफ प्लेस। हाँ, अब हम बोलते हैं कि हमें कहाँ एंजॉय करना चाहिए, तो लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। कहाँ से? एडवर्ब ऑफ प्लेस बनता है। एक शॉर्ट वीडियो है, पॉसिबली 2-3 वीडियो पहले ही देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने बताया है कि वर्ब के बाद जो दिया हुआ होता है कंटेंट, वो कब ऑब्जेक्ट होता है और कब ऑब्जेक्ट नहीं होता। बेसिकली कब ऑब्जेक्ट होता है और कब एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। जब तक आपको साफ साफ नहीं मालूम है कौन क्या है तो आप यूं ही फंसते रहेंगे। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। अभी हमने मच के केस में कहाँ इसे ऑब्जेक्ट माना था, ठीक, तो इसे भी ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम रिफ्लेक्सिव लगा करके इसे सही कर देंगे। वी शुड एंजॉय, वी के हिसाब से रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा? आर सेल्व्स इन लाइफ हो जाएगा, ठीक, इन लाइफ ये। या फिर अगर ऑप्शन में इन लाइफ की जगह पर सिर्फ लाइफ दिया होगा तो फिर उस लाइफ को हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे, जैसा कि सेंटेंस में दिया हुआ है। अब इसको देखिए, लास्ट वेकेशन, पिछली छुट्टियों में वी वेंट टू आवर विलेज, हम अपने गांव गए और हमने वहां पर भाई बड़ा मजा किया, बड़ी मस्ती की, खूब एंजॉय किया। अब देखिए, एंजॉय नाम की वर्ब है, इसके बाद जो देयर और अलॉट है ये दोनों एडवर्ब हैं सर, दोनों एडवर्ब हैं। कैसे एंजॉय किया? कितना एंजॉय किया? ये अलॉट बताया दे रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री में जा सकता है ये। एंजॉय कहाँ किया? वहां किया। हेयर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, अप, डाउन, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। लो, दो दो वर्ड लिखे, देयर भी है, अलॉट भी, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है, तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव में लगाएंगे। और चूंकि जो है सब्जेक्ट हमारा वी है, तो वी का रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा? आर सेल्व्स हो जाएगा। सेंटेंस क्या बना? एंजॉयड आर सेल्व्स देयर अलॉट, ये हुई बात। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए ये 4 सेंटेंसेस हैं। अब इन सेंटेंसेस में आप देखिए बार बार जो है जीरंड आ रहा है। क्या आ रहा है सर? जीरंड आ रहा है। ये देखिए प्लेइंग जीरंड है, जिन्हें नहीं मालूम है वो सुन लें कि जीरंड क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन बने तो उसको जीरंड कहते हैं, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन है ये पहचानने की सबसे सरल ट्रिक है कि हिंदी में देखिए तो उसमें ना नी ने आएगा। जैसे इसकी हिंदी है कि क्या तुम्हें चेस खेलना पसंद है? क्या तुम्हें चेस खेलना पसंद है? तो ये जीरंड है। तो ध्यान से समझ लीजिए, अगर एंजॉय के बाद जीरंड दिया है तो वो जीरंड ही ऑब्जेक्ट होगा, वो जीरंड ही ऑब्जेक्ट होगा। मैंने पीछे की स्लाइड में, सबसे पहली स्लाइड में यही बात तो बताई कि एंजॉय के बाद 3 तरीके से ऑब्जेक्ट आ सकता है। सिंपल ऑब्जेक्ट जैसे इट आया था, फिर एक लाइफ आया था, वी ऑल शुड एंजॉय लाइफ, सिंपल ऑब्जेक्ट। फिर रिफ्लेक्सिव जो मैंने 2-3 सेंटेंसेस में दिखाया, अब जीरंड जो मैं दिखा रहा हूं, तो इस तरीके से। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये भी समझिएगा कि ऑब्जेक्ट ये पूरा है प्लेइंग चेस, ठीक, चेस अलग नहीं ना, प्लेइंग अलग है, प्लेइंग चेस एक में। कैसे? क्या तुम्हें अच्छा लगता है? पूछे क्या? खेलना, या फिर क्या
चेस खेलना, आपका जवाब होगा चेस खेलना। तो वो दोनों वर्ड्स मिल करके ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें ये जो है वो जीरंड है। तो ऑब्जेक्ट मिल गया ना। अब जब हमें ऑब्जेक्ट मिल गया भाई साहब, तो हमें रिफ्लेक्सिव को कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं। ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही। अगर आ गया है रिफ्लेक्सिव तो वो जीरंड, तो फिर रिफ्लेक्सिव को लाने की जरूरत नहीं है। अब वैसे ही ये वाला भी सही है। एंजॉय के बाद सीधे ट्रैकिंग है, जीरंड है, इसे हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, ये करेक्ट है। इधर हमने क्या किया, जीरंड भी लिखा है ना बंधुवत, रिफ्लेक्सिव भी लिखा, तो भाई ये गलत बात है। अब रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए, अगर जीरंड आ गया है तो रिफ्लेक्सिव की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आपको एंजॉय पढ़ाया। एक और छोटी सी बात देख लीजिएगा, आई एंजॉय, देखिएगा ध्यान से। एक ऑप्शन है टू प्ले चेस, दूसरा ऑप्शन है प्लेइंग चेस। अभी जो कल CPUSI की आंसर की आई है, इसके पहले ही सेट में टोटल 9 सेट्स हुए थे, जिसमें पहले ही सेट में एंजॉय वर्ब को पूछा गया और उसमें इस नेचर को पूछा गया कि एंजॉय के बाद जब वर्ब आती है तो वो जीरंड बन के आती है कि इन्फिनेटिव बन के आती है। तो ये देखिए सर, जीरंड है ING फॉर्म और 2 + V1 इन्फिनेटिव है। तो आप बताइए ना क्या आता है। मैंने तो आपको पढ़ा दिया। मैं कमेंट सेक्शन में आपके आंसर का वेट करूंगा कि ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा, इन्फिनेटिव आएगा या जीरंड आएगा। तो मुझे तो उम्मीद है कि मैंने एंजॉय के साथ न्याय किया है, आपने भी एंजॉय को एंजॉय किया होगा और अब आपके सारे डाउट्स एंजॉय के दूर हो गए होंगे। अपना फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा। आज के शॉर्ट वीडियो में इतना ही। जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि अगला शॉर्ट वीडियो बनाया जाए, आप कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक लिख के दे सकते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। जय भोलेनाथ, जय शिव।